हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच का एक टूल है जिसके माध्यम से हम दो कमोडिटीज के वेरियस कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट था या इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले F.Y. एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस किया था। उसका इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में हिग्स और एलन ने किया था। तो पिछले क्लासेस में हमने इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसके एजम्पशंस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद हमने स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की। आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व के शेप्स की बात करेंगे कि जैसा कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये शेप अलग भी हो जाता है। तो ऐसा किन केसेस में होता है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले बात होगी स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व की। जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा। तो इंडिफरेंस कर्व पे हम क्या दिखाते हैं, दो कमोडिटीज के वेरियस कॉम्बिनेशंस को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसके हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज करे इंडिफरेंस कर्व पे, तो उस कॉम्बिनेशन को चूज करने पे कंज्यूमर इंडिफरेंट रहेगा। तो अगर ये X और Y कमोडिटी जो है आपकी, ये दोनों एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हों, अगर जो ये X कमोडिटी है आपकी, X कमोडिटी एंड Y कमोडिटी, X कमोडिटी को हम X एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और Y कमोडिटी को हम Y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। X कमोडिटी आपका कुछ भी हो सकता है, एप्पल्स हो सकता है, और Y कमोडिटी भी कुछ हो सकता है, जैसे हमने ऑरेंजेस को मान लिया है, कुछ भी मान लिया। ठीक है। तो अगर आपके गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स का मतलब एक के स्थान पे दूसरे को यूज कर लिया जाए। जैसे X और Y दो ऐसे गुड्स हैं जिसको हम एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे एक तरफ आपके पास क्या हो, टी हो, और एक तरफ कॉफी हो, तो ये दोनों गुड्स क्या हैं, सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। अगर टी की प्राइसेस ज्यादा हो रही है तो लोग कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा करने लगते हैं। अगर टी की प्राइस कम हो रही है तो क्या करते हैं, लोग कॉफी का कंजम्पशन कम कर देते हैं और टी ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो ये दोनों गुड्स एक दूसरे के स्थान पर यूज होते हैं। तो अगर इस टाइप के गुड्स हैं, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसका शेप कैसा होगा, यहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे एक शब्द आ रहा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अगर दो गुड्स ऐसे हैं आपके, ये X और Y गुड्स जो कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स का मतलब कि दोनों कमोडिटी सेम टाइप की हैं, उनकी क्वालिटी भी सेम है, उनका प्राइस भी सेम है, कंज्यूमर के जो नीड्स है उसको भी दोनों कमोडिटी इक्वली सेटिस्फाई कर रही हैं। तो
ऐसे केस में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है एप्पल्स, तो आप इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिएगा। एप्पल्स की जगह पे आप कर दीजिए ताजमहल टी। ताजमहल टी क्या है? एक टी की कंपनी है, चाय की कंपनी है, और दूसरी चाय की कंपनी क्या है? ब्रुक बॉन्ड। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि बोथ दीज टीज आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स। ब्रुक बॉन्ड वाई एक्सिस पे हम ब्रुक बॉन्ड को दिखा रहे हैं और एक्स एक्सिस को ताजमहल टी को दिखा रहे हैं। ये दोनों टी की क्वालिटीज है। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं। तो जब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट रहेंगे तो जब हम एक यूनिट ब्रुक बॉन्ड को एक यूनिट ताजमहल टी से रिप्लेस करना चाहेंगे तो उस समय जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो 1 होगा। तो उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं। ए पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 10 यूनिट्स ब्रुक बॉन्ड टी का यूज कर रहे हो और 1 यूनिट ताजमहल टी का यूज कर रहे हो। फिर क्या हुआ, जब आप ए से बी पॉइंट पे आ रहे हो, यानी कि 1 यूनिट आपने क्या किया, ताजमहल टी के कंजम्पशन में इंक्रीज किया है, तो आप कितना यूनिट ब्रुक बॉन्ड टी को सैक्रिफाइस कर रहे हो? तो 1 यूनिट जब आप ताजमहल टी का इंक्रीज करते हैं तो आप 1 यूनिट ब्रुक बॉन्ड टी का सैक्रिफाइस करते हो। अब देखते हैं इसी तरीके से जब बी से पॉइंट सी पे आते हैं, यानी 1 यूनिट और आप ताजमहल टी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बदले में आप फिर से 1 यूनिट ही ब्रुक बॉन्ड टी को सैक्रिफाइस करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट ए से बी फिर सी फिर डी पे आ रहे हैं, हम ताजमहल टी के कंजम्पशन में इंक्रीज करते जा रहे हैं और ब्रुक बॉन्ड टी के कंजम्पशन में डिक्रीज करते जा रहे हैं। और जो ये डिक्रीज का रेट है या जो एक्सचेंज का रेट है वो रेट क्या है? इक्वल है। यानी कि हम एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में हम एक एक ब्रुक बॉन्ड की यूनिट्स को कम कर रहे हैं। यही हमारा क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस केस में 1 होता है। यानी जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आया था आपका फार्मूला, तो आप कितने का चेंज कर रहे हो? एक एक यूनिट का चेंज कर रहे हो, सेम यूनिट का चेंज हो रहा है, तो ये 1 आ जाता है आपका। जितना एक्स में चेंज हो रहा है उतना ही वाई में चेंज हो रहा है। तो ये इस केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 हो गया और यहाँ पे आपका शेप जो होगा इंडिफरेंस कर्व का वो 1 होगा। दूसरा आता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है आपका वो राइट एंगल टाइप का होगा। राइट एंगल टाइप मतलब इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व। आप इधर क्या दिखा रहे हो? वाई कमोडिटी, एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये किस केस में होगा? जब आपके गुड्स क्या हो? परफेक्टली कंप्लीमेंट्री गुड्स हो। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जब 2 गुड्स एक साथ डिमांड किए जाते हैं। व्हेन 2 गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली। अगर आपके एक्स और वाई 2 कमोडिटी ऐसे हैं जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ इनकी डिमांड होती है, जैसे इंक एंड पेन,
और क्या हो सकता है, कार एंड पेट्रोल। तो इन सभी का डिमांड क्या होता है, एक साथ होता है। यानी एक की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कमोडिटी की डिमांड पर भी पड़ेगा। जनरली हम क्या कहते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ वाई डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों गुड्स एक साथ ही आपकी यूज होती हैं, एक साथ ही डिमांड की जाती हैं। यानी जब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज किया तो प्राइस ऑफ एक्स करेगा तो डिमांड ऑफ एक्स भी कम हो जाएगी, एक्स की तो डिमांड कम होगी। अब एक्स के साथ ही आपका वाई भी डिमांड होता है, इसलिए इसकी भी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। तो इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो एल शेप्ड का होगा। ठीक है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व एल शेप का होगा। और यहां पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो 0 होता है, ये बात आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो हमने दो केसेस देख लिए। एक बार हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन कब था, जब हमारे गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट थे। दूसरा हमारा इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड का था या राइट एंगल था। ये कब होगा, जब आपके गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंटरीज हो एक दूसरे के। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, इसे समझना है। डिफिनीशन आप याद करिएगा, एक बार मैं पढ़ देता हूं। द बजट लाइन shows all different combination of two commodities that a consumer can purchase given his income and price of the two commodities। ये क्या कह रहा है कि बजट लाइन दो गुड्स के उन वेरियस कॉम्बिनेशंस को बतलाता है जिसको कंज्यूमर अपनी इनकम के आधार पर परचेज कर सकता है, जबकि कंज्यूमर का इनकम दिया हो और गुड्स की प्राइसेस भी दी हुई हो। देखिए, अगर हमारे पास हम दो कमोडिटी परचेज कर रहे हो एक्स और वाई, तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा, अगर पैसे की बात ना की जाए, इसकी प्राइस की बात ना की जाए, इन दोनों की प्राइस की बात ना की जाए, और कोई कहे कि आप इन दोनों गुड्स को परचेज करिए, तो भाई पैसा हमारे पास अगर मान लीजिए अनलिमिटेड है तो हम इसकी बहुत ज़्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इनकम हमारे दिया हो और इसकी प्राइसेस भी दी हुई हो, तो हम इन गुड्स का एक डेफिनेट यूनिट्स ही खरीद पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होती है। तो यही बजट लाइन बतलाता है कि दो गुड्स की हम कौन से कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकते हैं जब हमारे इनकम और प्राइसेस दिए हुए हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का डेफिनेशन जानने के बाद हम इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बात करते हैं कि इस बजट लाइन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस इक्वेशन को बनाने से पहले हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखेंगे जिसके जरिए हम बजट लाइन को समझेंगे। तो जैसे हम यहां सपोज कर लेते हैं, एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम क्या है, 40 रुपीज है। कंज्यूमर की इनकम 40 रुपीज है। इनकम को हम मैथमेटिकली
जनरली y से डिनोट किया जाता है, लेकिन y पे यहाँ पे हम y गुड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको m मान लेते हैं। जो कंज्यूमर की इनकम है वो m से डिनोट हो रही है, और ये हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 40 रुपीज है। x गुड्स की प्राइस यानी px कितना है आपका 2 रुपीज, और py कितना है आपका 1 रुपीज। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम इन x और y की वेरियस कॉम्बिनेशन क्या क्या परचेज कर सकते हैं। जब उसका हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे या हम जब ग्राफ बना देंगे तो वही हमारा बजट लाइन बताएगा। तो ये लाइन ड्रॉ कैसे होगी इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम y कमोडिटी की, या ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम x कमोडिटी की कोई भी यूनिट नहीं परचेज करेंगे, यानी जो x है इसे हम कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर रहे हैं, 0 यूनिट परचेज कर रहे हैं। तो जब हम x की 0 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो y का हम कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो y की प्राइस क्या है 1 रुपीज है, इनकम हमारे पास 40 है, तो हम x की 40 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि हम 40 यूनिट्स y कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। y को हम 40 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, यानी सॉरी, इनकम 40 रुपीज दिया हुआ है, x कमोडिटी की प्राइस 2 रुपीज है, y कमोडिटीज की प्राइस 1 रुपीज है। अगर हम x की कोई भी यूनिट ना परचेज करें, पूरे इनकम को हम y कमोडिटी को परचेज करने में लगा दें, तो हम कितना यूनिट परचेज करेंगे। तो ये हमारा आया 40 यूनिट्स। तो पहला हमने जो कॉम्बिनेशन बना लिया वो क्या कर लिया अपना 40 रुपीज का। x का हमने कितना यूनिट परचेज किया, कोई भी यूनिट परचेज नहीं किया। जब हम x पे कोई भी यूनिट परचेज नहीं कर रहे हैं, पूरा हम y पे कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम स्पेंड कर रहे हैं, तो हम 40 यूनिट्स y को परचेज कर रहे हैं। अब एक और हम एक्सट्रीम सिचुएशन ले लेते हैं कि अब हम x का कोई भी y का अब हम कोई यूनिट परचेज नहीं करेंगे। y की जब आप कोई यूनिट परचेज नहीं करेंगे तो आप x का कितना यूनिट परचेज कर सकते हैं। यहां पे अब क्या हो रहा है केस 2 में कि हम पूरा का पूरा जो हमारा इनकम है वो हम x गुड्स को परचेज करने में स्पेंड कर रहे हैं, y गुड्स की एक भी यूनिट परचेज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इनकम x कमोडिटी क्या हो जाएगी आपकी 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 यूनिट्स। ठीक है, एक कमोडिटी का प्राइस 2 रुपीज है, तो हम x की 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। तो ये वाला ई वाला कॉम्बिनेशन। तो ये दो क्या थी हमारी एक्सट्रीम सिचुएशन थी। एक्सट्रीम मतलब जैसे हमारा एक बॉडी है, एक टॉप की पोजीशन, एक बॉटम की पोजीशन, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। तो एक में हमने क्या किया था, ए कॉम्बिनेशन में कि हमने अपने पूरा इनकम वाई कमोडिटी को परचेज करने में लगा दिया, और ई कॉम्बिनेशन में क्या किया हमने अपनी पूरी इनकम एक्स को परचेज करने में लगा दिया, जबकि वाई की कोई भी यूनिट हम परचेज नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास और भी कई कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे आप बी कॉम्बिनेशन जिसमें हम एक्स कमोडिटी का 5 यूनिट और वाई कमोडिटी का 30 यूनिट परचेज कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब हम एक्स कमोडिटी का 5 यूनिट परचेज करते हैं तो
5 इंटू एक्स की प्राइस, एक्स की प्राइस कितना हुई 2 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि आपने 10 रुपीज एक्स कॉमोडिटी पर स्पेंड कर दिया, तो आपके पास अभी कितना बचेगा, 40 में से 10 निकल गया, 30 रुपीज, 30 रुपीज आप वाई पे स्पेंड कर रहे हो। इसी तरीके से सी कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि आप एक्स कॉमोडिटी का 10 यूनिट परचेज कर रहे हो, तो इस 10 यूनिट को परचेज करने में कितना पैसा खर्च होगा आपका, 10 इंटू 2 यानी 20 रुपीज, और बाकी की जो 20 रुपीज बचे आप कहाँ परचेज करोगे, वाई यूनिट्स पे। इसी तरीके से आपका डी कॉम्बिनेशन है। तो अब हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे बजट लाइन का। ये आपका हो गया बजट लाइन। इधर हम दिखा रहे हैं एक्स कमोडिटी और इधर हम दिखा रहे हैं वाई कमोडिटी। यहां पे हम शुरू करते हैं 5, 10, 15, 20। इधर भी हम शुरू करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो जो हमारी दो जब हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें समझना होगा कि बजट लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो हमें जो दोनों एक्सट्रीम केसेस थे, एक हमारा केस था ए कॉम्बिनेशन और दूसरा था ई कॉम्बिनेशन, उन्हें हम मार्क कर लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, 0 यूनिट ऑफ एक्स, यानी कि हम एक्स का कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो y का हम 40 यूनिट परचेज कर पा रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका 40, ये वाला, यानी ये क्या हो गया आपका पॉइंट ए, ठीक है। x का हम 0 यूज कर रहे हैं और y का हम क्या कर रहे हैं 40 यूनिट। दूसरा आपका एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है, पॉइंट ई। ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या बतलाता है आपका, आप x का 20 यूनिट यूज कर रहे हो और y का 0 कर रहे हो। ट्वेंटी और 0, ये आपका ई का है, ये पॉइंट आपका ई का था। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही लाइन हमारा क्या होता है, बजट लाइन होता है, ठीक है। तो आप इसी लाइन पे बाकी का आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे बी पॉइंट क्या है आपका 5 यूनिट्स, तो 5 और x का 30 कर रहे हो, तो ये हो गया आपका बी पॉइंट। इसी तरीके से आपका सी हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बजट लाइन। तो ये जो बजट लाइन है ये क्या बता रहा है कि इस बजट लाइन के जो अंदर का एरिया है या इस बजट लाइन पे जो भी एरियाज हैं, इस एरिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी हम उन्हें परचेज कर सकते हैं। यानी इस एरिया के, इस ट्राइंगल के अंदर का एरिया हम परचेज कर सकते हैं, जबकि इसके बाहर के एरिया में हम परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप समझिए। अब इसको हम फिर से बनाएंगे एक बार। अब इसका हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन बनेगा m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। अब यहाँ जो m है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका
कंज्यूमर का इनकम, ये हमने बात किया हुआ है यहाँ पे। पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स क्या है? यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। पी वाई क्या है? प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। वाई क्या है? यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। तो एक चीज आप देखिए, आपकी इनकम क्या है? 40 रुपीज। एम की जगह पे हमने 40 रख दिया। पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। प्राइस ऑफ एक्स कितना हो रहा है? ए कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्राइस ऑफ एक्स है 2 रुपीज। फिर ये जो पॉइंट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। जब हम अल्फाबेट लिखते हैं तो अल्फाबेट में हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो एक्स की तरह होता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने एक पॉइंट लिख दिया है। तो 2 इंटू, लेकिन जब आप नंबर लिखेंगे तो आप ये मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे। 2 इंटू एक्स का कितना नंबर हो रहा है? 0। बीच में प्लस का साइन। y की प्राइस क्या है? 1 रुपीज। अब y का हम कितना यूज कर रहे हैं? यूनिट्स 40। तो आप देखेंगे 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 40 40। तो 0 और 40 जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। तो यानी क्या हुआ? आपकी 40 रुपीज इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जा रही है। दूसरा देख लेते हैं। जब बी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, इस इक्वेशन में हम केवल राइट हैंड साइड, ये जो इक्वेशन है इसके 2 साइड होते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इस राइट हैंड साइड में हम पी एक्स की जगह पे बी कॉम्बिनेशन के लिए फॉर कॉम्बिनेशन बी हम चेक करते हैं। तो P क्या है? प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपीज। एक्स का कितना यूज कर रहे हैं? यूनिट 5, बीच में प्लस का साइन। Y का प्राइस क्या है? 1 रुपीज। Y की यूनिट कितनी यूज कर रहे हैं हम लोग? 30। देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40 रुपीज। यानी आप यहाँ पे 40 रुपीज आप कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपल सा बात है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है और ये डायग्राम आपको याद रखना है। उसके बाद बजट लाइन का फार्मूला क्या है ये आपको बतलाना है। तो इसका हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जैसा हमने बताया था फिर से कर दे रहे हैं आपको। ये आपका हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। इधर हम दिखा रहे हैं x कमोडिटी, इधर हम दिखाते हैं y कमोडिटी। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यही आपका बजट लाइन हो जाता है। मान लेते हैं बजट लाइन आपकी AE है। AE क्या है? आपका बजट लाइन है। और इस बजट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। ये आपका बजट लाइन का इक्वेशन है। तो इस बजट लाइन के अंदर अगर कोई पॉइंट ये है तो ये पॉइंट क्या बतलाएगा? ये बतला रहा है कि इस पॉइंट को कंज्यूमर परचेज कर सकता है, क्योंकि वो इसकी बजट के अंदर आ रहा है, उसकी बजट लाइन के अंदर है। ये कोई पॉइंट है मान लेते हैं, तो ये भी क्या है? बजट लाइन के अंदर है। यानी इस ट्राइंगल AOE के अंदर आ रहा है तो इसको हम परचेज कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट इस ट्राइंगल AOE के अंदर आएंगे, इनसाइड में आएंगे, हम उसको परचेज कर सकते हैं। या जो भी पॉइंट इस बजट लाइन पे आएंगे, AE लाइन पे आएंगे, उसको भी हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, कोई पॉइंट Q है, तो क्या इस पॉइंट को हम या इस कॉम्बिनेशन को x और y के इस कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब होगा हम इसे परचेज नहीं कर सकते,
यहां तक हमारी इनकम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन हम परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब एक बात, जो पॉइंट इस ट्राइंगल के बीच में आ रहा है, जैसे हमने मान लिया R, तो यहां पे तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हम, यानी ये जो कॉम्बिनेशन दिखाएगा x और y का, इसको हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम पूरा अपना इनकम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी 40 रुपीज इनकम थी, तो हम ये 40 रुपीज को यहाँ पे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पैसा हमारा बच जा रहा है। लेकिन कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट पे हम इस सी पॉइंट वाले कॉम्बिनेशन को हम परचेज कर सकते हैं, साथ ही जो हमारी टोटल इनकम है वो भी खत्म हो जाएगी, और इस क्यू पॉइंट को तो हम परचेज ही नहीं कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन। इस बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वो होगा आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन px अपॉन py। ये स्लोप आपका माइनस होगा, ठीक है, माइनस px अपॉन py। स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब कोई जो डायग्राम होता है, कोई लाइन होती है, वो लाइन आपको जिस एंगल पे, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, वही स्लोप होता है। तो ये जो थीटा है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, यही एंगल ही हमारा क्या होता है, स्लोप बतलाता है। तो इसका स्लोप क्या होता है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं मैथ आती है कि नहीं। एक होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप उसको y के फॉर्म में रखेंगे तो वो हमें बजट लाइन बता देता है। तो इसे हम बाद में देखेंगे कभी। फिलहाल जैसे ये इक्वेशन लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए। इस ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे हम एक्स की कोई भी कमोडिटी यूज नहीं कर रहे हैं, हमने ए पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। फॉर कॉम्बिनेशन ए, एम इक्वल टू क्या होगा आपका, पी एक्स इंटू एक्स। तो पी एक्स आपका प्राइस है, एक्स क्या हो जा रहा है आपका, 0 हो जा रहा है, और साथ में क्या होगा, पी वाई इंटू वाई। तो ये क्या हो गया आपका, किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है। तो अगली लाइन आपकी हो गई 0 प्लस पी वाई इंटू वाई। ये हो गया आपका m इक्वल टू पी वाई इंटू वाई। तो अब ये y कितना हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख देते हैं और राइट हैंड साइड को बाद में लिखेंगे। पी वाई इंटू वाई इक्वल टू एम, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू हो जाएगा m बाई पी वाई। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये y हो गया। ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक की दूरी, ये हो गया हमारा m बाई पी वाई। इसी तरीके से हम E पॉइंट के लिए भी कंसीडर करेंगे। फॉर पॉइंट E या फॉर कॉम्बिनेशन E, m इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी एक्स इंटू एक्स, पी वाई इंटू वाई कितना है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू 0, यानी 0 हो गया। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा आपका, m
इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है से पहले पी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एम, ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा इक्वेशन के, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आपको मिली, ये डिस्टेंस कितना हो गई, m बाई पी एक्स। तो जो स्लोप होता है आपका, स्लोप वो होता है दिस अपॉन दिस, यानी कि ये वर्टिकल tan थीटा आता है। एक्चुअली tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये m बाई पी वाई अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, फिर बेस आपका है m बाई पी एक्स। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मैथ्स है, कोई घबराने की बात नहीं है। m बाई पी एक्स समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पी वाई अपॉन, सॉरी m बाई पी वाई है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो ये आपका m से m कट जाता है, पी एक्स ऊपर चला जाता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। यही स्लोप है आपका, ये स्लोप आपका नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट लाइन का स्लोप। अब हम बात करते हैं, ये जो बजट लाइन है ये शिफ्ट कब करेगी। तो पहला है ड्यू टू चेंज इन इनकम, जब आपके इनकम क्या हो, चेंज हो जाए। चेंज का मतलब या तो इनकम कम हो गई हो या तो इनकम आपकी ज्यादा हो गई हो। जब इनकम कम होगी तो क्या होगा और इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे एजम्पशंस मानते हैं। पहला, प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट। दो कमोडिटीज क्या है हमारी, एक्स और वाई है, और इनकी प्राइसेस क्या है, पी एक्स एंड पी वाई। ये दोनों प्राइसेस क्या है आपकी, कांस्टेंट है, यानी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर के इनकम में चेंज हो रहा है। तो पहले हम मानते हैं कि ये हमारी इनिशियल बजट लाइन थी, ये हमारी जो AE थी वो इनिशियल बजट लाइन थी, AE। ठीक है, जब भी आप डायग्राम बनाओ बजट लाइन का, तो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताइए, एक्स कमोडिटी, और वाई कमोडिटी कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताइए। तो ये हमारी इनिशियल बजट लाइन थी। अब हमारा पहला केस है कि कंज्यूमर का इनकम क्या हुआ है, कम हो गया है। ठीक है, जब कंज्यूमर का इनकम कम होता है तो जो बजट लाइन होती है वह इनवर्ट को शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट को शिफ्ट हो जाती है, अंदर आ जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया A1 E1। ठीक है, ये बजट लाइन अंदर की तरफ हो गई। कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर का जो स्पेस था वो कम हो गया है। अब कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, तो जो पहले वो यहाँ तक का कॉम्बिनेशन परचेज कर पा रहा था वो नहीं कर पाएगा। एक लाइन में आप याद रखिए, जब इनकम कम होगी तो जो आपकी बजट लाइन नई वाली होगी वो कम हो जाएगी, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जब इनकम बढ़ गई, तो क्या होगा, आप एक्स और वाई का कंजम्पशन ज़्यादा कर सकते हो। तो इस केस में जो बजट लाइन होगी वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, A2 E2, यानी अब हम ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकते हैं। इस केस में जो स्लोप होता है वो चेंज नहीं होता है। ये क्या है, ये लाइन पैरेलल में शिफ्ट हो रहा है। जब इनकम चेंज होगा तो बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट करेगी, कम होगी तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, ज़्यादा होगी तो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी।
दूसरा बात होता है बजट लाइन में चेंज कब आता है, जब प्राइसेस में चेंज हो। पहले हमने देखा इनकम में चेंज किया, अगर प्राइस में चेंज हो जाए और इनकम ना चेंज हो तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स की प्राइस अगर चेंज हो गई, एक बार हम एक्स की प्राइस में चेंज करेंगे और एक बार वाई की प्राइस में चेंज करेंगे। जब हम एक्स की प्राइस में चेंज करने की बात कर रहे हैं तो चेंज का मतलब दो चीजें हो सकता है, या तो एक्स की प्राइस कम हुई हो या एक्स की प्राइस बढ़ गई हो। जब एक्स की प्राइस कम होगी इसका मतलब क्या होगा, इसका डायग्राम मैं यहां बनाऊंगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे हम वाई कमोडिटी को बना रहे हैं। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, शुरुआत वाली। AE, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, राइज कर गई है। जब एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्स का कम कंजम्पशन कर पाओगे। तो वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से आपकी जो ई पॉइंट है वो इनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ। और इसका बेसिक मतलब यही है, E1 पे आ गया मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम x का कम कंजम्पशन कर पाएंगे क्योंकि x की प्राइस बढ़ गई है। दूसरी बात, जब x की प्राइस बढ़ेगी सॉरी प्राइस घटेगी तो क्या होगी, इनडायरेक्टली हमारी इनकम बढ़ गई। जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर पूरे केस में कि जो हमारी पूरी इनकम है हमें स्पेंड करना है, कुछ भी बचाना नहीं है। उस केस में क्या होगा, इनिशियल बजट लाइन आपकी क्या है, AE है। अभी x की प्राइस कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है जब x की प्राइस कम होगी तो आप x के ज्यादा गुड्स परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे बताना आप ना भूलें। अगला पॉइंट है, अगर वाई की प्राइसेस में चेंज होता है तो क्या होगा, बजट लाइन का शेप कैसा हो जाएगा। तो वाई की प्राइस में जब चेंज होगा तो या तो वाई की प्राइस इंक्रीज होगी या फिर वाई की प्राइस डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वाई की प्राइस राइज कर गई हो यानी वाई की प्राइस बढ़ गई हो तब क्या होगा। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम जो आपकी इनिशियल बजट लाइन होगी उसे रख देते हैं, मान लेते हैं ये आपका इनिशियल बजट लाइन है AE। ये पॉइंट हो गया आपका OX, इधर हो गया OY। अभी क्या हुआ, Y की प्राइस इंक्रीज कर गई है। जब Y की प्राइस बढ़ गई है तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या अब आप Y का पहले से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर पाओगे या कम कर पाओगे। सीधी सी बात है, Y की प्राइस बढ़ी है तो हम Y की कम कमोडिटी परचेज कर पाएंगे, यानी हमारा जो कर्व होगा वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, प्राइस लाइन आपका इनवर्ड रोटेट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, Y का कम कंजम्पशन कर पाएंगे क्योंकि Y की प्राइस बढ़ गई है। Y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे रिप्रेजेंट करना ना भूलें आप। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसे भी बताइए। अब हम देखेंगे कि अगर Y की प्राइस में डिक्रीज हो गया हो तो क्या होगा, OX OY, इधर X कमोडिटी इधर Y कमोडिटी। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन। Y की प्राइस क्या हुई है
फॉल कर गई है, कम हो गई है। जब y की प्राइस फॉल हो गई हो तो हम y का अब ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा ए डैश। तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप। आपको कोई चीज ना समझ में आई हो फिर से हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।